बहुत घने जंगल के बीचों बीच हवा गर्म और मीठी थी। विशाल पेड़ आसमान छू रहे थे। उनकी शाखाओं से लताएं रस्सियों की तरह लटकी हुई थीं। रंग बिरंगे पंछी छिपे हुए गीत गा रहे थे। जंगल आवाजों और खुशबुओं से जीवंत था। इसी जंगल के पास दो छोटे भाई रहते थे। वो थे रिदम और किस्सू। रिदम बड़ा भाई था। वह बहादुर था और उसे नई जगह देखना बहुत पसंद था। छोटा भाई किस्सू हर चीज के बारे में जानना चाहता था। वह रिदम के पीछे पीछे हर जगह जाता था। एक सुबह धूप में रिदम और किस्सू ने जंगल देखने का फैसला किया। वे पहले कभी इतनी दूर नहीं गए थे। उन्हें यह देखने के लिए बहुत उत्साह था कि उन्हें क्या मिल सकता है। रिदम आगे आगे चल रहा था। उसकी आंखें एडवेंचर से चमक रही थीं। जंगल का जमीन मुलायम पत्तियों से ढका था। रिदम और किस्सू ध्यान से चल रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हुई थीं। उन्होंने देखा कि बंदर पेड़ों पर झूल रहे हैं। हवा में चमकीले तितलियां नाच रही थीं। एक चंचल हिरण ने एक पेड़ के पीछे से उन्हें झांका। देखो किस्सू, रिदम ने फुसफुसाते हुए हिरणों के एक परिवार की ओर इशारा किया। एक हिरणी और उसके दो बच्चे शांति से चल रहे थे। किस्सू ने बड़े ध्यान से देखा। उसका छोटा हाथ रिदम को कसकर पकड़े हुए था। दोनों भाई अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। वे एक छोटी सी नदी पार करते हुए हंस रहे थे, क्योंकि ठंडे पानी ने उनके पैरों को छू लिया था। वे एक कठफोड़वे के ड्रम बजाने की आवाज का पीछा करते रहे। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। अचानक वे एक खुली जगह पर आ गए। बीच में एक बहुत बूढ़ा कछुआ बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों वाला था और आंखें बुद्धिमान थीं। कछुए ने लड़कों को देखा। नमस्ते, हम जंगल देखने आए हैं। जंगल अजूबों से भरा है, लेकिन खतरों से भी। हमेशा सावधान रहना बच्चों। हम रहेंगे। आपका नाम क्या है? तुम मुझे टोरटो बुला सकते हो। अब ध्यान से सुनो। जंगल उन लोगों को इनाम देता है जो साथ काम करते हैं। ये बात याद रखना बच्चों। रिदम और किस्सू ने टोरटो को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। उन्हें टीम वर्क के बारे में उसकी बातें याद थीं। जल्द ही वे एक गहरी खाई के पास आ गए। यह इतना चौड़ा था कि कूदकर पार नहीं किया जा सकता था। हम कैसे पार करेंगे? किस्सू ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। रिदम ने एक पल सोचा। उसने देखा कि पास के एक पेड़ से एक मजबूत बेल लटकी हुई है। मेरे पास आइडिया है। रिदम ने सावधानी से बेल को परखा। यह मजबूत था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे कसकर पकड़ो किस्सू, हम साथ मिलकर झूलेंगे। किस्सू अपने भाई को कसकर पकड़ लिया। रिदम ने एक गहरी सांस ली और खाई के उस पार झूल गया। वे दूसरी तरफ सुरक्षित उतर गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और गहरा और रहस्यमय होता गया। हवा अनजान फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। अजीब और अद्भुत कीड़े उनके चारों ओर भिनभिना रहे थे। अंततः वे एक छिपी हुई गुफा में ठोकर मार बैठे। यह बेलों से ढका हुआ था और घने पत्तों से छिपा हुआ था। उनकी आंखों में उत्सुकता जग गई। उन्होंने बेलों को एक तरफ धकेला और गुफा में प्रवेश किया। अंदर वे विस्मय में आ गए। गुफा झिलमिला रही थी और चमक रही थी। दीवारों पर सैकड़ों क्रिस्टल जड़े हुए थे। वे एक अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे, नाचती हुई परछाई डाल रहे थे। यह एक ऐसा नजारा था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। रिदम और किस्सू ने कुछ देर गुफा को निहारते हुए बिताई। उन्होंने सावधानी से कुछ छोटे क्रिस्टल को यादगार के रूप में इकट्ठा किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्हें पता था कि घर जाने का समय हो गया है। उन्होंने अपने कदमों को पीछे हटाया। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया था और अजूबों की खोज की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यह सब एक साथ किया था। घर वापस आकर उन्होंने अपने परिवार को अपने एडवेंचर के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें सुंदर क्रिस्टल दिखाए, लेकिन असली खजाने वे यादें थीं जो उन्होंने बनाई थीं और जो बंधन उन्होंने साझा किया था। उन्होंने सीखा कि बहादुरी, जिज्ञासा और भाईचारा सबसे बड़े खजाने हैं।